Respected parents, my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today all the teachers are busy in delivering online class at their homes due to lockdown, as desired by the higher authorities of the education department. Today on 21st of April 2020, I am in class 7th English. The topic is tobacco, the silent killer. प्यारे बच्चों, चूँकि मैंने तकरीबन 5-6 टॉपिक तैयार किए थे जो मैंने अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उसमें जो टाइमिंग थी तकरीबन 35 मिनट्स का टॉपिक था, 40 मिनट्स का टॉपिक था, 5-6 टॉपिक मैंने बनाए थे वो अपलोड नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ 4G नहीं चल रहा है, इंटरनेट स्पीड बहुत कम है। इसकी वजह से मुझे पहले से ही कुछ टिडबिट्स इस बोर्ड पर डिस्प्ले करने पड़े। Our lesson is tobacco, the silent killer. टबैको का नाम आपने सुना ही होगा, आपने जरूर लोगों को तंबाकू नवेशी करते हुए देखा होगा। कोई सिगरेट पीता है तो कोई सिगार पीता है तो कोई हुक्का पीता है तो कोई तंबाकू चबाता है। जो ये तंबाकू प्लांट है ये इट बिलोंग्स टू नाइटशेड फैमिली, ये नाइटशेड फैमिली के साथ बिलोंग करता है। जिस फैमिली से ये वाबस्ता है, जिस फैमिली का ये प्लांट है, उस फैमिली को बोलते हैं नाइटशेड फैमिली। टबैको प्लांट्स आर कल्टिवेटेड फॉर देयर लीव्स। जो टबैको प्लांट है इनको इसके लीव्स के लिए कल्टिवेट किया जाता है, उगाया जाता है इसके लीव्स के लिए। दैट मीन्स कि इससे कोई टबैको प्लांट से कोई फ्रूट, कोई फूड नहीं निकलता है, बल्कि इसके लीव्स लोग इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे बताएंगे। टबैको प्लांट्स ग्रो 1 to 3 मीटर्स। टबैको प्लांट्स जो है ये 1 मीटर से लेके 3 मीटर तक लंबा हो जाता है। दैट मीन्स कि जो टबैको प्लांट है कोई 1 मीटर हो सकता है, कोई 1.5 मीटर हो सकता है, कोई 2, कोई 2.5, कोई 3 मीटर तक इसकी लंबाई होती है, इसकी ग्रोथ होती है। These leaves are dried। जो इसके लीव्स होते हैं फिर उनको सुखाया जाता है, प्रोसेस्ड, फिर इसको अम्लाया जाता है और यूज टू प्रोड्यूस। फिर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इससे फिर सिगरेट, सिगार्स और च्यूइंग टबैको बनाया जाता है। जो ड्राइड लीव्स है, जो लीव्स है टबैको प्लांट से जो लीव्स लिए जाते हैं वो फिर ड्राई किए जाते हैं, फिर प्रोसेस की जाती हैं उनको सिगरेट बनाने के लिए, सिगार्स बनाने के लिए और च्यूइंग टबैको बनाने के लिए। Christopher Columbus found the native of island of tobacco using tobacco plants for pleasure. The man named by Christopher Columbus in 1492 found the natives of island of tobacco. उसने टबैको के आइलैंड पर उसने लैंड किया तो वहाँ उसने क्या देखा, जो वहाँ के नेटिव लोग थे, वहाँ के रहने वाले थे, टबैको आइलैंड के जो लोग रहने वाले थे वो टबैको के लीव से प्लेजर उठाते थे। Since then the habit of smoking has spread over the world and smoking has becoming the big industry. तब से लेके आज तक पूरी दुनिया में ये स्मोकिंग की बुरी आदत फैल गई, इसकी आदत फैल गई और स्मोकिंग जो है आज दुनिया में ये बड़ी इंडस्ट्रियों में इसका शुमार किया जाता है। टबैको स्मोक कंटेन्स ओवर 4000 केमिकल्स। टबैको स्मोक जो है इसमें तकरीबन 4000 केमिकल्स पाए जाते हैं। टबैको स्मोक में 4000 केमिकल्स पाए जाते हैं। आउट ऑफ देम 43 आर कार्सिनोजेनिक। और इन 4000 में 43 यानी 43 ऐसे केमिकल्स है जिनसे अल्लाह बचाए एक बीमारी हो सकती है जिसको बोलते हैं कैंसर, जो लाइलाज बीमारी है, जो क्यूरेबल नहीं है, अनक्यूरेबल डिजीज। कैंसर हो सकता है इससे। 43 ऐसे इसमें केमिकल्स है जिनसे कैंसर होने का खतरा है। दैट मीन्स द हैबिट ऑफ स्मोकिंग इज बैड। जो इसके असरात है वो बहुत ही मुज़िर है, भयानक है। इट आल्सो कंटेन सेलुलर इरिटेंट्स। इसमें सेलुलर इरिटेंट्स भी पाए जाते हैं जैसे कि अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये सेलुलर इरिटेंट्स है, ये भी इसमें पाए जाते हैं स्मोकिंग में, टबैको में।
Carbon monoxide which binds to hemoglobin and reduces its oxygen carrying capacity. और एक इसमें गैस पाया जाता है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं. तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी जहरीली गैस है जो इंसान के जिस्म में फेफड़ों में जब घुस जाती है तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करती है. आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को पूरा ब्लॉक भी कर सकती है और इंसान की डेथ भी हो सकती है. आप बच्चों, आपने बहुत बार सुना होगा कि फलाना जगह पर गैस बुखारी से 5 इंसानों की मौत हुई है, या उधर फौज में किसी की मौत हुई है. वो गैस इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एलपीजी गैस हो, चाहे केरोसिन गैस हो, चाहे जो कोयला हो, चारकोल से ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और ये बहुत जहरीला खतरनाक गैस है. इससे इंसान की डेथ हो सकती है. द मेजर कंपोनेंट हाउएवर इज निकोटीन. लेकिन जो इसमें मेजर कंपोनेंट है, जो इसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट इसमें सिगरेट में पाया जाता है, विच इज एडिक्टिव आल्सो, जो नशीला है, जो नशा बनाता है इंसान को. जब इंसान 1 बार 2 बार 3 बार स्मोकिंग करता है तो ये निकोटीन इसको बार बार स्मोकिंग करने पर मजबूर करता है, तो उसको बोलते हैं निकोटीन. The major component, however, is nicotine, which has harmful effects, जिसके बुरे असरात होते हैं. जो ये निकोटीन है, इसके बहुत सारे बुरे असरात होते हैं ऑन द नर्वस सिस्टम पर. खास करके इंसान में जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम ब्रेन से लेके स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल कार्ड से लेके नर्वस तक जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम. ये उसको इफेक्टिव करता है, उस पर असर डालता है, उसको कमज़ोर करता है नर्वस सिस्टम को. हार्मफुल इफेक्ट, इससे बहुत सारे नुकसान हैं हमारे नर्वस सिस्टम को. अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसके नर्वस सिस्टम को इस स्मोकिंग से बहुत नुकसान पहुंचता है. इट इज़ हाईली एडिक्टिव एंड कॉजेज एन इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर. और जो निकोटीन है ये एडिक्टिव है, नशीला है, एंड कॉजेज एन इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्लड. और ये हमारी हार्ट रेट यानी कि दिल की धड़कन जो होती है उसकी एक लिमिटेड मकदार होती है, उसमें इजाफा करता है. और जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें भी लिमिटेड एक मकदार होती है 120/80, तो उसमें भी ये इजाफा करता है, जिससे इंसान को हार्ट अटैक होने का खतरा है, जिससे इंसान को ब्रेन हेमरेज होने का खतरा है, बहुत सारी बीमारियों का खतरा है. दिस इज ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. आप घर में इसको थोड़ा अपनी बुक भी खोलिए और उस पे, ये बुक है मेरे पास, इस पे बिल्कुल इसकी ये पिक्चर दी गई है टबैको प्लांट की. टबैको प्लांट ये जैसे हमारे पास होते हैं मेज प्लांट आपने देखा होगा, पेडी प्लांट आपने देखा होगा, वैसे टबैको प्लांट भी है, लेकिन इसके जो लीव्स है वो थोड़ा लंबे और मोटे होते हैं. तो आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज.